बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि मोल है क्या, और अगर वो पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो भी कुछ समय के बाद उस मोल कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा ओनली कुछ ही मिनटों में आपको मोल सिखा दूं, मोल के न्यूमेरिकल बनाना सिखा दूं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखा दूं। तो बच्चों पूरे क्लास तक आप रहिएगा। सबसे पहली बात ये कि अगर आप मार्केट में जाते हो केले खरीदने के लिए तो क्या कहते हो, भैया जी मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए। नॉर्मली सभी घरों में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है, आपका परिवार बड़ा है, तो लोग कहते हैं कि 2 दर्जन केले दे दीजिए, 3 दर्जन केले दे दीजिए। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो फिर बात समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या बोला मैंने यहां पे, 1 दर्जन केला। एक दर्जन आपने केला मांगा, तो 1 दर्जन, दर्जन शब्द पे ध्यान देना, 1 दर्जन केला मांगा आपने, तो उसने आपको दे दिया 12 केला। 1 दर्जन केले से कितना मिल गया भैया आपको, 12 केले मिल गए। वैसे ही छोटी छोटी चीजों को सैकड़ों में लेते हैं। जैसे आप नींबू खरीदना चाहते हैं तो नींबू कैसे खरीदते हैं, 1 सैकड़ा नींबू दे दीजिए। तो 1 सैकड़ा का मतलब क्या हुआ जरा समझें। 1 सैकड़ा नींबू, इसका मतलब हुआ 100 नींबू। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ 2 सैकड़ा नींबू खरीदना है अचार के लिए, या 3 सैकड़ा नींबू खरीदना है तो क्या कहेंगे, 3 सैकड़ा नींबू दे दीजिए। 3 सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा मतलब 100, तो गुना 3, 300 नींबू हो गया। 3 सैकड़ा बोले तो सैकड़े का मतलब होता है 100 और दर्जन का मतलब होता है 12। तो 12 दर्जन है, 1 यूनिट है, 12 1 यूनिट है, और इस 1 दर्जन 1 यूनिट है, तो यानी 1 दर्जन में 12 होगा। ये बात अब अगर समझ में आ गई तो ये छोटी छोटी बातें अपन यहाँ दोबारा समझें। सैकड़ा, सैकड़ा को कहते हैं 100, 100 मतलब 100 का मतलब हुआ ये 100 के नंबर को दर्शाता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है 1000, 1000 100 को समझाता है, मतलब 1 सहस्त्र बोल दिए, 1000 बोल दिए, 5000 बोलेंगे तो 5000 को दर्शाता है। बिल्कुल उसी तरह से हम दर्जन शब्द का उपयोग करते हैं, दर्जन, डजन कहते हैं इंग्लिश में, ये 12 के नंबर को दर्शाता है। ऐसे ही जरा समझें, कोरी स्कोर कहलाता है और ये 20 के नंबर को दर्शाता है। और नंबर आया अपने पास मोल। यस, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैकड़ा होता है, सहस्त्र होता है, दर्जन होता है, कोरी होता है, बिल्कुल वैसे ही मोल होता है। और मोल जो है इतने नंबर को दर्शाता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को दर्शाता है। अब यहां पर समझेंगे बातों को, तो ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसको हम दर्शाएंगे Na। तो Na का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 दर्जन, मैं फिर से दोबारा समझाता हूं इन बातों को ताकि के मोल को आराम से समझ जाए। 1 दर्जन केला आपने बोला, इसका क्या मतलब होता है मैथमेटिकली देखें। 1 दर्जन केला बोले तो क्या मतलब हुआ, 1 मतलब 1 दर्जन यानी गुणा 12, दर्जन को 12 कहते हैं, तो इतना हुआ 12, 12 एकम 12, 12 केले। इसी बात को अगर हम दूसरी तरह से कहें, 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 2 दर्जन केले का मतलब क्या हुआ। देखो मैथमेटिक्स कैसे काम करता है, 2 दर्जन, दर्जन यानी 12, 2 गुणा 12 यानी कि कितना हुआ, 12 दूनी 24 केले हुए। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, तो अपन दर्जन समझ में आ गया ना, सैकड़ा समझ में आ गया ना, तो मोल भी समझ में आ गया। मोल का उपयोग करते हैं छोटे कणों के लिए, अणु, परमाणु, आयन, परमाणु, अणु, आयन से बना होता है कोई पदार्थ, कोई मैटर, कोई चीजें किससे बनी होती है। अगर मैं नमक कह रहा हूं तो एक अणु या 2 अणु नहीं होगा उसमें,
बहुत बारीक, बहुत सारे सोडियम आयन होंगे, क्लोराइड आयन होंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ अगर युग्म बना के बात करें तो भी बहुत सारे होंगे, एक चम्मच में भी हजार, लाखों, करोड़ों, अरबों होंगे। तो इतने का इतना कितना हुआ, इतने में कितने सोडियम क्लोराइड है, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परमाणु, एक अणु भाग लेना नहीं बोलेंगे इसको, इस नंबर को, बड़े नंबर को बताने के लिए हमें यहाँ पर मोल का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा 1 मोल परमाणु की बात करता हूँ, 1 मोल एटम की बात करता हूँ, तो 1 मोल एटम कितना होगा, 1 मोल परमाणु कितना होगा, तो 1 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुएं। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं 2 मोल परमाणु है तो क्या मतलब हुआ, 2 मोल परमाणु का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि अगर गुणा कर दिए तो कितना हुआ 3, तो ये हुआ 6 दूनी 12.044 गुणा 10 की घात 23 परमाणु है। अब बात तो समझ में आ गया होगा। तो बड़ी चीज़ों की संख्या बताने के लिए एक यूनिट उपयोग करते हैं, वो है दर्जन। 1 दर्जन केला यानी 12 केले। और इसी तरह से 1 मोल परमाणु अणु के लिए, पदार्थ के लिए हम बात करते हैं, उनकी संख्या बताने के लिए बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो उनको कहते हैं हम लोग 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, छोटे कण। तो ये है कणों की संख्या बताने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं। और ये नंबर क्या कहलाता है, आपको बताया था, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। एक एवोगैड्रो नंबर, यस, 1 मोल में। तो इस तरह से हम मोल के बारे में हमने जानकारी लिया। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा मोल क्या, क्लियर हो गई। अब इसी मोल को पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए हम एक यूनिट का उपयोग कर रहे हैं, उसे कहेंगे, इस तरह से हम कहते हैं कि पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है मोल। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा की स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी अंतरराष्ट्रीय इकाई है। यानी पूरी दुनिया में अगर मोल कहा जा रहा है तो मोल एक इंटरनेशनल इकाई है। पूरी दुनिया समझता है कि 1 मोल में कितने कण होंगे। 1 दर्जन बोलोगे तो पूरी दुनिया नहीं जानता इस चीज़ को, हो सकता है ऐसा। तो हम यहाँ पर हम समझें मोल का मतलब हुआ एक SI यूनिट है। अब इसी चीज़ को थोड़े से समझें। हमने समझ लिया है पदार्थ की मात्रा की SI क्या है, पदार्थ, मोल पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है। मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट। हम यहां पर बात करते हैं, ये वाली परिभाषा आपकी हो गई। अब इसी चीज को हम बात कर दें, एक बात हो गया, एक बात समझ में आ गया, एक निश्चित मात्रा है और ये मात्रा कितने को दर्शाता है, ये मात्रा दर्शाता है 1 मोल बराबर, हम समझ चुके हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अब बेटा, अब मैंने कई बार ये बात आपके सामने दोहराया है, मतलब आप समझ गए होंगे इतनी वैल्यू को हम 1 मोल कहेंगे। जैसे 1 दर्जन बोले तो 12 को बोलते हैं, उसी तरह से 1 मोल बोले तो इतनी की संख्या को बोलते हैं। अब 1 मोल क्या बता रहा है, एक निश्चित संख्या को बता रहा है, सीधी सी बात है, एक निश्चित मात्रा को बता रहा है। कितनी मात्रा को बता रहा है, इतनी ही मात्रा बता रहे हैं, इतने ही कण होंगे इसमें, तब 1 मोल कहलाएगा। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर है, क्योंकि 6 के बाद शून्य अगर लगाएं, 10 की घात 23 है, मतलब 23 शून्य लगेगा। ये कितनी बड़ी संख्या होगी, सोच लो। इतनी बड़ी संख्या तो अगर पूरी दुनिया के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा, हर किसी को जोड़ लिया जाए तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी अंक है ये। तो चलिए, एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रहा है। अब 3rd नंबर पे एक और बात कहते हैं आपसे, ये दूसरी नंबर की बात है, याद रखें। 3रे नंबर पे एक बुजुर्ग बात कह रहे हैं कि मोल का संबंध वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, द्रव्यमान के साथ है, वेट के साथ है, क्योंकि जितना ज़्यादा अणुएं होंगे उतना ज़्यादा वेट होगा, उसके साथ संबंध है। क्या संबंध है, बात करेंगे। दूसरा कणों की संख्या है, कणों की संख्या को हम N0 से दर्शाएंगे, यानी जितने ज़्यादा कण होंगे उतना ही ज़्यादा मोल होगा। अब इसका संबंध हो गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, गैस के आयतन यानी कि V के साथ संबंध है, यानी कि वॉल्यूम के साथ संबंध है। और ये संबंध क्या है, मैं इनके लिए 3 फॉर्मूला आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 फॉर्मूला आपको बताता हूं, फॉर्मूला याद रखिएगा।
यहां पर इन तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना क्या क्या है। पहला, मोल को बेटा स्मॉल n से दर्शाएंगे, W/m, अभी बताऊंगा ये क्या क्या चीज है। दूसरा, n इज इक्वल टू n0/na, ये तीन फॉर्मूला रट्टा मार लो बेटा जी, बहुत काम आएगा। n इज इक्वल टू v/22.4। अब इन चीजों को समझ लेते हैं। चलिए यहां क्या क्या चीज है समझेंगे। सबसे पहला आता है आपके पास n है मोल को दर्शाता है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, तो n की वैल्यू क्या दर्शाता है, मोल को दर्शाता है। दूसरी बात होगा W दर्शाता है द्रव्यमान, वेट, द्रव्यमान को दर्शाता है, वेट को दर्शाता है। ये वेट रहेगा ग्राम में, याद रखना। यहां पर जब काम करेंगे तो द्रव्यमान जो है ग्राम में होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 5.3 ग्राम, कोई भी वैल्यू हो सकता है, पर ग्राम में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा। फिर बात करते हैं m जो है आणविक द्रव्यमान होगा। ये आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं मैं बता दूंगा जिन बच्चों को ना पता हो। आणविक द्रव्यमान, कुछ लोग इसको अणुभार भी कह देते हैं। ऐसा बोल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, तो n का संबंध क्या है, n बराबर द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, कुछ लोग अणुभार भी कहते हैं। इसी तरह से यहां पर आता है n0, ये है कणों की संख्या है। जिस पदार्थ के मोल ज्ञात कर रहे हैं या जिस पदार्थ के मोल के बारे में बात कर रहे हैं, उस पदार्थ में क्या कितने अणुएं हैं, कितने कण हैं। अब वो अणुओं से बना होगा तो अणुओं की संख्या, परमाणु से बना होगा तो परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की मोलों की संख्या, प्रोटॉन की मोलों की संख्या या न्यूट्रॉन की मोलों की संख्या को बता सकते हैं। तो चलिए ये कणों की संख्या को बता रहा है। इसी तरह से Na जो है एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 को बताता है। ये है क्या है, यही एवोगैड्रो संख्या है। एवोगैड्रो संख्या जैसा भी लिखना चाहे आप मर्जी से लिख सकते हैं। एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रोस नंबर। फिर आता है हमारे पास V, ये गैस के लिए लागू होता है। STP पर गैस का आयतन, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मानक ताप एवं दाब। यहां पर ध्यान रखना, टेम्परेचर तापमान 273 केल्विन को कहा जाएगा। इसी तरह से प्रेशर में दाब 1 बार को कहा जाएगा, 1 बार। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास होता है, इसकी वैल्यू जब बताएंगे आपको उस टाइम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। या कुछ लोग 101 एटमॉस्फेरिक भी बोल देते हैं, एक वायुमंडलीय दाब भी कह देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये 22.4 ले। अब यहाँ पर ये जो V है ना, आयतन जो है वो लीटर में है। अब मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ों को आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। इन चीज़ों को नोट करने के बाद इनको याद रखिए ये क्या क्या चीज़ है। तो n इज इक्वल टू W/m, अच्छे से याद कर लो। n इज इक्वल टू n0/na और n इज इक्वल टू V/22.4, एकदम अच्छे से याद कर लो, बढ़िया से याद कर लो। मुझे लगता है कि याद भी हो गया होगा आप लोगों को। मेरी क्लासेस जो है, प्रीमियम क्लासेस जो है, आपको पूरा का पूरा संपूर्ण क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप में, पेड कोर्स में। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे नंबर पर मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन याद रखना बेटा कि आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ना 11वीं दोबारा आएगा ना 12वीं दोबारा आएगा। तो मोल के 3 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। n इज इक्वल टू W/m, n इज इक्वल टू n0/na और n इज इक्वल टू V/22.4। ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत मदद करने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल को समझने के लिए। चलिए, ये तो हुआ मोल से संबंधित बातें, ये मोल हुआ। मोल के 3 फॉर्मूले भी हमें याद हो गया। अब याद करते हैं और समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है?
मोल कॉन्सेप्ट को हम 3 प्रकारों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि एक भाग इससे संबंधित है, दूसरा भाग इससे संबंधित है, तीसरा भाग इससे संबंधित, 3 फॉर्मूले से संबंधित है। तो पहला काम करते हैं मोल के लिए। जब हम ये कह रहे हैं, फॉर्मूला है हमारे पास n = W/m, और यदि हम ये मान रहे हैं कि n की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 मोल में क्या होने वाला है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अतः हम इस फॉर्मूले में मान रख दें तो क्या मिला, n का वैल्यू 1 = W/m। तब हमारे पास क्या हो गया, W क्या हुआ, m। इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका ये समझ में आ रहा है कि 1 मोल पदार्थ कितने को कहेंगे, उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान को, यानी अणु भार के बराबर किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। वही बात है, किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर उसका द्रव्यमान होगा ग्राम में, उसको कहा जाएगा 1 मोल। सिद्ध हो गया, यहां पर सिद्ध हो गया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 1 मोल कितने को कहा जाएगा, अणु भार के बराबर द्रव्यमान को 1 मोल कहा जाएगा। मैं कहता हूं जरा समझेंगे, मोल कैलकुलेट करना कठिन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए, का आणविक द्रव्यमान। तो अणुभार कैसे निकालते हो, इसको कैपिटल M से दर्शाते हो। तो कार्बन का परमाणु भार होता है, कार्बन को याद करते हो 6-12, ऑक्सीजन को याद करते हो 8-16। तो ये जो 12 है वो क्या है, परमाणु भार है, ये 16 परमाणु भार है। एक कार्बन के लिए 12, 2 ऑक्सीजन के लिए 16 गुणा 2, तो हो गया 12 धन 32 बराबर हो गया 44 AMU इसका अणुभार है। इसका क्या मतलब हुआ, 44 ग्राम अगर द्रव्यमान है पदार्थ का, यानी W = m कह रहा हूं, तो W = 44। अगर मैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं तो वो 1 मोल होगा। यही कहने की कोशिश किया जा रहा है इस जगह पे। तो ये बात आपने कॉन्सेप्ट में रखिए, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। मोल का पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है इस फॉर्मूले के बेस पर n = n0/Na। यदि हमने कहा 1 मोल पदार्थ क्या होगा, तो 1 मोल होगा n = 1। तब क्या होगा हमारा फॉर्मूला, n, अतः n का मान 1, तो n0/Na। तो हो गया n0/Na, मतलब ये हुआ, ये n0/6.022 × 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर अगर कणों की संख्या है तो उस संख्या को 1 मोल कहेंगे। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पर कण होते हैं, परमाणुएं होती हैं, अणु होती हैं, आयंस होते हैं। ये कहा गया यहां पे। अब चलें आगे, यहां पर इस तरह लिखा गया है, इसको ठीक से लिख देते हैं, इसके घात है 23। चलिए अब तीसरी बात है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अणुभार के बराबर द्रव्यमान 1 मोल होता है। दूसरा क्या पता चल गया, 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। अब समझते हैं गैसों के लिए। अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, n = V/22.4। यदि हम यहां पर भी समझ लें कि n का मान 1 है, तब हमारे पास अतः 1 बराबर V/22.4। तो क्या मिला, आप समझ लो, V = 22.4 लीटर। तो अब समझ रहे हो, इसका मतलब हुआ कोई गैस जो है एसटीपी पर उसका आयतन 22.4 लीटर होगा। तो 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। तो 3 कॉन्सेप्ट है, बड़े इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। यही एग्जाम में लिखना है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से समझा दीजिएगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें। एक छोटी सी बात को आप याद रखिएगा,
नोट। मोल, मोल को बेटा आप स्मॉल n से दर्शाते हो। अब मोल को कई नामों से जाना जाता है। कई बार आप देखोगे ऐसा लिखा रहता है ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ग्राम और अणु, ग्राम और परमाणु, ग्राम और आयन एक साथ लिखा हो, क्या बोला, ग्राम आयन एक साथ लिखा हो तो आप समझ लेना ये सभी मोल को दर्शा रहा है। ग्राम एटम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलूंगा, ग्राम एटम, ऐसे ये मॉलिक्यूल है ऊपर वाला, अणु है यानी मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम या ग्राम आयन लिखा हो तो समझ लेना वो मोल को ही दिखा रहा है, मोल ही है। यानी जैसे लिखा हो समझना। उदाहरण पे ध्यान देना, 5 ग्राम अणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, 5 ग्राम अणु ऑक्सीजन का मतलब हुआ ये 5 मोल ऑक्सीजन। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो 5 ग्राम ऑक्सीजन तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हुआ 5 ग्राम ऑक्सीजन, सीधा सा मतलब है। यानी यहां पर हुआ n की वैल्यू 5, जबकि यहां पर हुआ W की वैल्यू 5 ग्राम। ये 5 मोल है जबकि ये 5 ग्राम है। तो ग्राम के साथ अणु नहीं लगा है, ग्राम के साथ आयन नहीं लगा है, ग्राम के साथ परमाणु नहीं लगा है, तब वो मोल नहीं है। तो याद रखना, ग्राम अणु, ग्राम परमाणु या ग्राम आयन एक साथ लिखा हो तो इसका मतलब होता है मोल। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसको ध्यान रखिएगा। एक और चीज जानिएगा, हम सोचते हैं कि कार्बन का परमाणु भार 12 है, कार्बन का परमाणु भार 12 है, एटॉमिक वेट कितना है, 12 है। इसका मतलब है एक परमाणु का द्रव्यमान 12 है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको एवोगैड्रो नंबर से भाग देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, जरा मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको नोट करिएगा। देखिए, एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, एक ही अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो क्या करोगे, ऊपर लिखोगे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाते हो बटा एवोगैड्रो संख्या। ये एक ही परमाणु का, तो यहां पर मगर यहां पर बोलता हूं कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बटा 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको यहां पर समझने को मौका मिलेगा। तो इसको आप जरूर नोट करिए, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो यहां अब सवाल आता है कि सर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बोला था, यहां पे कितना निकाले थे, ये, तो इसका मतलब ये कितने परमाणुओं का, कितने अणुओं का द्रव्यमान है। कार्बन का आणविक द्रव्यमान 44 है, तो कितने अणुओं का द्रव्यमान है बेटा, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर अणुओं का द्रव्यमान है। कितना ग्राम, 44 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर के बराबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं को इकट्ठा कर दें और फिर तौलें तो जो द्रव्यमान मिलेगा, मतलब इतनी अणुओं को तोड़ तो कितना हुआ, ये अणुओं की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मैं तोलूंगा
तोलूँगा तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो है इतनी अणुओं का यहाँ पर द्रव्यमान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 44 ग्राम मिलेगा। ये इसका मतलब हुआ, ये इतनी अणुओं को मैं तौल रहा हूँ, CO2 अणुएं। ये मतलब होता है बेटा, ये असली अर्थ है जिसको समझना है हमको, आपको। तो हमने आपको कई बार कहा है कि ये वाला जो डेटा है इसको याद करना, हाइड्रोजन 1 कार्बन 6 12 नाइट्रोजन 7 14, ये पूरा जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लो, नहीं करोगे बाद में फंस जाओगे, फिर बाद में हर बार पछताओगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत छूट गया। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब चलता हूँ मैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ, वो आपको समझा देता हूँ। न्यूमेरिकल्स समझो कैसे बनाते हैं। एक प्रश्न है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा 2 पार्ट में बांट लेता हूँ ताकि बनाते जगह बन जाए हमारे लिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसे लिख लें। गिवन है हमारे पास, दिया क्या है, 5 ग्राम है कास्टिक सोडा, मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो 5 ग्राम है, ग्राम मतलब ये क्या हो गया, 5 ग्राम यानी द्रव्यमान है, W पता चल गया यहाँ पे। कास्टिक सोडा एक पदार्थ के बारे में पता चल गया, NaOH है, और ये मोल ज्ञात करना है यानी N इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं तो क्या दिया है, पदार्थ हमें दिया है, क्या दिया है, कास्टिक सोडा NaOH दिया है, हमें द्रव्यमान दिया है, मोल दिया है। द्रव्यमान और मोल के बीच में संबंध वाला फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास 3 फॉर्मूला याद रखना। N इज इक्वल्स टू W बाई M, N इज इक्वल्स टू N0 बाई Na, और N इज इक्वल्स टू V बाई 22.4। ये 3 फॉर्मूले को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं 3 फॉर्मूले को बार बार यूज होने वाला है। तो क्या दिया है, कास्टिक सोडा, तो हमें कौन सा W दिया है 5 ग्राम, और N, तो N, W और N के बीच का फॉर्मूला कौन सा है। ये बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि सर हमको फॉर्मूला लगाने नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद है, कोई बड़ा चीज़ थोड़े है यार, बहुत इजी है, बस समझना है आपको कि आसान करने के लिए हम क्या करें। चलिए साहब देखते हैं, हमने यहां पर दिया है उसे लिख रहे हैं। तो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान W इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। फिर दिया है, पदार्थ दिया है, ये दिया है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है, फाइंड करना है। क्या दिया है भाई, मोल ज्ञात करना है, मोलों की संख्या मतलब मोल ज्ञात करना, मोल को स्मॉल n कहते हैं। तब फॉर्मूला इन तीनों के बीच में देखा जाए, N और W के बीच का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है, याद है, हमने तो वहां लिख भी दिया है आपको। तो N इज इक्वल्स टू W बाई M। सवाल यहां पर एक खड़ा हो गया है कि भाई हमें ज्ञात करना है, N W दिया है पर M नहीं पता है, तो M निकालने का तरीका आपको पता होगा, M इससे निकलेगा, तो इसमें हम लिखेंगे M ऑफ NaOH। अणुभार कैसे निकालते हैं, मैंने अभी कहा था, परमाणु भारों को याद करिए, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सोडियम आपको यहां पर मिलेगा, सोडियम कहाँ है भाई, देख लेते हैं, Na, ये Na है, हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये है। आपने कैसे याद किया, सोडियम 11 23, हाइड्रोजन 1 1 और ऑक्सीजन 8 16। तो इस बेस पर हमने इसके आणविक द्रव्यमान निकाल लेने। सोडियम का बताया 30, 11 23 मतलब 23 बड़ा नंबर आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान है। ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 बराबर हुआ 40। तो हमें पता चल गया, M की वैल्यू मिल गई। अब सूत्र में मान रख देते हैं बेटा, मान रखो N इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में W का मान 5 है, 5/40 यानी 5 एकम 5, 5 8 40, कितना हुआ 0.125 मोल।
मतलब 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 0.125 मोल है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए, ये क्वेश्चन है। अब एक प्रश्न और करते हैं। 15 ग्राम यूरिया के लिए मोलों की संख्या ज्ञात करिए। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में। अब आपके पास एक सवाल होगा, सर यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता है, तो बता देता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। अणुभार कैसे निकालेंगे इसका? अणुभार M ऑफ यूरिया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन के लिए आप इन्हें याद किया है 714, और कार्बन है 612, हाइड्रोजन है 1 अब इस आधार पर नाइट्रोजन 2 बार है, तो नाइट्रोजन 100 कितना? 14 गुना 2, कार्बन है 1 बार तो 6 12 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16, और प्लस हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है, ये हो गया और ये 16 ऑक्सीजन, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 4, तो हो गया 28 धन 12 धन 16 धन 4, यानी कि हो गया 60 AMU 60। अब इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा? n आपको कैलकुलेट करना है, w आप w बटा m, तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू w कितना दिया है बेटा? 15 बटा 60, 15 एकम 15, 15 दूनी 60, 1 बटा 2, 1 बटा 4, सॉरी 4, 60 ही 4 बार जाएगा, तो इसका मतलब कितना हुआ? 0.25 मोल। मैंने थोड़ा सा ऐसे जैसे अरेंज करके लिखा, वैसे आप अरेंज करके आप भी लिख सकते हैं। ये आपको होमवर्क दे रहा था, बना भी दिया मैंने आपके लिए, सॉल्व भी कर दिया। अब एक प्रश्न लिखा है, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब बताओ क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? गिवन है, दिया गया है मोल n इज इक्वल टू 2। यूरिया दिया गया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या बताया? NH2CONH2। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान होगा 60, अभी कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, ये देखो 60, तो ये आणविक द्रव्यमान हो गया। क्या फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n इज इक्वल टू W बाई M, क्योंकि n और W के बीच के संबंध को ज्ञात करना है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है द्रव्यमान, W ज्ञात करना है, लिखा है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? W इज इक्वल टू N इंटू M, तो W इज इक्वल टू 2, N की वैल्यू 2, M की वैल्यू 60, यानी कि 120 ग्राम। कितना आसान होता है, एक बार समझ लें तो सब आसान होता है, और भी गहराई में जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये भी बना लोगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो अणुभार निकाल करके इसे बना लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और भी चलते हैं आगे। ये लिखा है 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या याद करना है। अणुओं की संख्या वाला फॉर्मूला दूसरा, n इज इक्वल टू N0 बाई Na, ये फॉर्मूला। क्या दिया है बेटा? देखो दिया गया है, सॉल्व करते हैं। दिया गया है, क्या दिया है बोलो? मोल दिया गया है, n इज इक्वल टू 2। अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, फाइंड करना है अणुओं की संख्या। N0 को कहते हैं अणुओं की संख्या, N0 से दर्शाते हैं ना, तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो याद हो गया आपको। फॉर्मूला है n इज इक्वल टू N0 बाई Na। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो N0 इज इक्वल टू N इंटू Na। अब बताओ N0 की वैल्यू क्या होगी? अणुओं की संख्या कितनी होगी? N की वैल्यू कितनी है? 2, मोल है 2, इंटू Na, आपको याद है ये एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12.044 गुणा 10 की घात 30 अणुएं।
ग्लूकोज के अणुओं की संख्या इतनी होगी। सब आसान है, बहुत आसान है। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप बना के रखिएगा। ये कुछ होमवर्क है, ये सब होमवर्क है आपके, इसको बनाइए। ये भी होमवर्क है। अच्छा, इसको बना देता हूँ। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर 2 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करना। आयतन मतलब V ज्ञात करना है। किसका? N2 गैस, नाइट्रोजन गैस N2 होता है और ये मोल दिया है 2, तो N की वैल्यू 2 और एसटीपी पर वॉल्यूम ज्ञात करना है। ये सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है बताओ? फॉर्मूला है N इज इक्वल टू V बाई 22.4। सीधा सा मतलब है आपको V ज्ञात करना, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा N इंटू 22.4 इंटू 22.4। कितना आसान है देखिएगा, 2 इंटू 22.4 यानी कि 44.8 लीटर। यही है आंसर। ऐसे ही जब शुरुआत करेंगे बनाना तो बहुत कुछ करते रहेंगे, लेकिन याद रखना ठीक से समझना किसी चीज़ को ज़रूरी है, ठीक से समझना ज़रूरी है, ठीक से मेहनत करना ज़रूरी है। अगर शुरुआत से सीखोगे तो अच्छे से सीखोगे। किसी भी चीज़ को सीखने का तरीका होता है उसे बेस से सीखना। ये नहीं कि आप एकदम जंप मारने शुरू कर देंगे, वैसे कोई चीज़ सीखा नहीं जा सकता है। तो इसलिए कहता हूँ, अगर सीखना चाहते हो तो आपको लाइन से सीखना पड़ेगा, बेस से सीखना पड़ेगा और अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसके लिए मेरे प्रीमियम क्लासेस हैं, मेरे पेड क्लासेस हैं, उनमें आइए। कुछ ही फीस जमा करके आप पूरी संपूर्ण पढ़ाई आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे नंबर पर मुझे कॉल करें और देखें, आप बहुत कुछ सीखेंगे और सक्सेस बहुत अच्छे से हासिल करेंगे। तो बस इतना ही, आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।